नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे और इनका जो क्रम था वो हम देखेंगे। सारे क्रम देखने के पश्चात हम जो गवर्नर जनरल थे, जो हमारे ब्रिटिश भारत में शिक्षा थी उसके तहत जो समितियां वगैरह बनी थी उसके टाइम जो गवर्नर जनरल, और ये जो हमारे आंदोलन वगैरह हुए थे इसके टाइम में जो गवर्नर जनरल थे, योजनाएं सम्मेलन इस टाइप में हुए थे, तो उसका हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को क्या हो गया था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर बाद में बंगाल का विभाजन कब हुआ था, अक्टूबर 1905 में। और फिर उसके अगले साल ही क्या हो गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। सूरत विभाजन 1907, से सूरत, से सात, और इसमें क्या होता, गरम और नरम दल अलग हो गए थे, ये हुआ था। और हिंदू महासभा ये 1915 में इसकी स्थापना करी थी, हिंदू महासभा की। फिर बाद में हम देखते हैं होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन एक तो एनी बेसेंट का भी था, तिलक का भी था। होम रूल आंदोलन जो अप्रैल 1916 में किसने, तिलक ने, और एनी बेसेंट थी उन्होंने कब, अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन चलाया था सितंबर 1916 में। तो ये भी ध्यान रखना है, जो होम रूल लीग आंदोलन था ये अप्रैल 1916 में तिलक का, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा, तो ये ध्यान रखना है। फिर अब लखनऊ समझौता 1916 में हो गया था, जहां 1907 के अंतर्गत ये जो दोनों गरम और नरम दल अलग अलग हुए थे, वही जाके अपने जो लखनऊ समझौता था इसमें ये दोनों सुलह कर ली थी, ये गरम और नरम दल दोनों एक हो गए थे लखनऊ वाले समझौते में। फिर अब देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार, सभी को पता होगा 1909, और मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919। तो ये मार्ले मिंटो और मॉन्टेस्क्यू में हुआ क्या था, तो मार्ले मिंटो जो था सुधार, इसके अंतर्गत क्या क्या था कि मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो भी सांप्रदायिक प्रणाली टाइप में मुसलमानों के लिए अलग से वोटिंग वगैरह उसका काम स्टार्ट करा था। तो ये सांप्रदायिक प्रणाली का उस टाइप का जो स्टार्टिंग का अंग्रेजों ने बीज बोए थे, तो मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत ही सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था। तो वो वाली बात आती है तो हम 1909 बोलते हैं, और 1919 में कि प्रांतों में द्वैध शासन कर दिया था, तो ये वाली बात इसकी इम्पोर्टेंट होती है। फिर रॉलेट एक्ट 1919 रोल करता गया 1919 की, ना वकील ना दलील, इस टाइप का एक्ट था रॉलेट एक्ट, ये था। और फिर रॉलेट सत्याग्रह हुआ था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, तो वो निर्धारित तिथि उसकी 30 मार्च थी 1919, लेकिन प्रारंभ कब हुआ, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट कब प्रारंभ हुआ, तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके पश्चात क्या हुआ था कि 7 दिन में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जो रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, और उसके जस्ट 7 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और फिर खिलाफत आंदोलन 1919 नवंबर 1919 के लगभग, ये हमारा खिलाफत आंदोलन चला था। फिर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, फर्स्ट राष्ट्रीय लेवल पे फर्स्ट टाइप का आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो चोरी चोरा कांड है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, फिर चोरी चोरा कांड हो गया था, फिर गांधी जी ने उसके चोरी चोरा कांड के जस्ट 7 दिन बाद ही असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी थी, कि बोला कि हिंसा ले रहा है, हिंसा का रूप ले रहा है ये आंदोलन, इसको ख़त्म करो। तो 12 फरवरी 1922 को उसको ख़त्म कर दिया था। और साइमन कमीशन तो 1927 को गठन हुआ था उसका, और भारत कब पहुंचा था साइमन कमीशन, तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। फिर अपना देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब स्टार्ट करा था, 6 अप्रैल 1930। अब यहाँ देखिए रॉलेट सत्याग्रह कब था, 6 अप्रैल 1919 था, और 6 अप्रैल 1930 को क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता अगर बोलेंगे तो वो क्या 5 मार्च 1931 हो जाएगा। और गोलमेज का पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में, और तीसरा 32 में हुआ था। फिर अब यहाँ देखिए आप कि जैसे सांप्रदायिक पंचायत है, अभी हमने इसका देख लिया कि गांधी इरविन समझौता क्या 5 मार्च 1931, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए ये सांप्रदायिक पंचायत कब, 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचायत का क्या है, तो 16 अगस्त 1932 को हुआ था। तो इसका ध्यान रख ले आप, इसको देख ले।
सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 हुआ था। उसके बाद पूना समझौता, पूना 2 अक्षर का आ रहा है, उससे भी फिर 1932 पीछे 2 आएगा, तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये डेट वगैरह सब इम्पोर्टेंट है, सब रटा नहीं जाता है, तो लगभग लगभग ध्यान रख दीजिए कि सन ये वगैरह क्या था, कि कालक्रम के अनुसार आ सकता है जमाने के लिए। तो ये सांप्रदायिक पंचायत अपना 16 अगस्त 1932 को हो गया। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को। अब ऐसा देख सकते हैं कि जैसे सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 है, तो उसी तरह हमारी 16 अगस्त को ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो गया था। इधर देखिए, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो गया था 16 अगस्त को। तो ये 16 अगस्त को एक तो सांप्रदायिक पंचायत है और 16 अगस्त को ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था। लेकिन जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था 1946 में हुआ था। ये पंचायत, ये पूना समझौता 1932 हो गई। फिर मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 होगा। पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940, जुलाई 1940, अगस्त प्रस्ताव भी 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का क्या हो जाएगा, मार्च 1942। फिर भारत छोड़ो आंदोलन वही अगस्त 1942। फिर CR फॉर्मूला आ जाएगा 10 जुलाई 1944 आ जाएगा। फिर वेवेल योजना आ जाएगा जून 1945। कि अब देखो CR फॉर्मूला 10 जुलाई 1944 आया, फॉर्मूला यानी 44, तो वही वेवेल योजना क्या आ गई 10 जून 1945, ये हो जाएगा। फिर शिमला योजना वही जून जुलाई के लगभग 1945 में। तो पहले CR फॉर्मूला बन रहा है, फिर वेवेल योजना है, फिर शिमला सम्मेलन हो रहा है, फिर नौ सैनिक विद्रोह हो रहा है 1946 में, फिर कैबिनेट मिशन बन रही है मार्च 1946 में, फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हो रहा है, फिर अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, एटली घोषणा हुई थी 1947 में फरवरी में, और फिर माउंटबेटन योजना आ गई थी 3 जून 1947 को। और फिर हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया था 1947 और हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो अब इसमें देखिए कि इसके अंतर्गत कि ये जो मुक्ति दिवस है, देखिए अगर स्टार्टिंग का जो कालक्रम है उसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है अप्रैल 1931 से 1936 तक में। तो यहाँ पे कौन था, विलिंगडन था, वो चला आ रहा था। लेकिन फिर ये मुक्ति दिवस तक, यानी मुक्ति दिवस से पहले अप्रैल 1936 तक, यानी पूना सांप्रदायिक पंचायत के टाइम अगर पूछेगा ही नहीं। और बाय द वे पूछ लेता है गवर्नर जनरल कौन था, तो विलिंगडन था। फिर बाद में ये अपना मुक्ति दिवस से लेके चल रहा है और हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन तक। कहाँ से, मुक्ति दिवस की घटनाओं से लेके ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लिनलित गो हो जाएगा गवर्नर जनरल। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद CR फॉर्मूला से लेकर के और हमारी एटली घोषणा तक क्या आ जाएगा, वेवेल हो जाएगा। हमारे एटली घोषणा तक वेवेल हो जाएगा। ये लिनलित गो था और पहले विलिंगडन था। तो इस तरीके से हमारा ये दिख रहा है हमें। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया, ध्यान रख सकते हैं कि क्या पूना समझौता तक कि कौन रहा था अपना, विलिंगडन रहा था। फिर मुक्ति दिवस से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक हमारा कौन था, लिनलित गो गवर्नर जनरल था। और CR फॉर्मूला से लेके एटली घोषणा तक कौन था, वेवेल गवर्नर जनरल था। अभी कैबिनेट मिशन के टाइम बोल दिया कि नौसैनिक विद्रोह हुआ था, तब गवर्नर जनरल कौन था। तो ये इस टाइप का एग्जाम में आ रखा है, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का। तो इसलिए हमने सबका देख लिया किस किस के टाइम कौन था। तो इस तरीके से हमारा ये कालक्रम हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको ध्यान रखना है आपको। तो लिख के भी कर सकते हैं या फिर पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका दे, रोज़ उसको रीडिंग मार ले, इस तरीके से कर ले। फिर हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं, जो ब्रिटिश भारत में शिक्षा है उसके तहत जो समितियाँ बनी थी, तो उनके गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जैसे अगर आपको ब्रिटिश भारत में शिक्षा के सारे गवर्नर जनरल पता है, तो ये इनके सन दे रखे, तो सन के हिसाब से लगभग आपसे पूछ ले वे कि इस टाइम कौन था। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। जैसे 1854 में, ठीक है, वो डिस्पेच जो हुआ था इसके तहत लॉर्ड डलहौजी था, और लगभग इसके टाइम पे पूछे कि कौन गवर्नर जनरल था किसी घटना का, लगभग इसके टाइम अगर हुई हो तो हम इजीली बता सकते हैं। तो आप जैसे आपको ध्यान रहे, जैसे आपको याद रखना है आप रख सकते हैं, पर आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। अब ये आयोग और समिति है, इनके गवर्नर जनरल देखो, मेघालय है,
इसका 1835 में गठन हुआ था और विलियम बेटिक गवर्नर जनरल था। तो इसका सन भी आपको ध्यान रखना है, गठन वर्ष समितियों का, और गवर्नर जनरल का भी आपको ध्यान रखना है। ये टॉमसन प्लान हो गया, ये हमने पढ़ चुके हैं, और इनके जो गवर्नर जनरल है हमने ट्रिक से याद किए थे जब ब्रिटिश भारत की शिक्षा पढ़ा था, पर अभी यहाँ पे हम इकट्ठा देख रहे हैं इनको, तो आपको इसको पढ़ लेना है। वो डिस्पैच का क्या हो रहा है, 1854 लॉर्ड डलहौजी। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि मैकाले स्मरण पत्र 1835 में गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेटिक था। फिर टॉमसन प्लान था 43 में, और इसके टाइम गवर्नर जनरल एलन बरो। वुड डिस्पैच आया था 1854 में, और इसके टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन हो गया। रेले आयोग 1902 में कर्जन हो गया। सैंडलर आयोग 1917 में चैम्सफोर्ड हो गया। हार्टोंग समिति जो थी 1929 में इरविन हो गया। वर्धा योजना 1937 में लिनलिथगो हो गया। सार्जेंट योजना 1944 में लॉर्ड वेवेल हो गया। और राधा कृष्ण आयोग 1948 में तो सी राजगोपालाचारी हो गया। तो ये हमने ट्रिक से पढ़ रखे हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा। यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन जैसे कर रहे हैं हम, तो सिर्फ मेन फैक्ट देख रहे हैं। मैं जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह जिससे हमने याद रखा था मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ यहाँ। आपको सिर्फ ये पढ़ना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट को ही लिया है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। धन्यवाद दोस्तों।